समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से जिस बालक की गर्भ में रक्षा की, वही बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान दिए, तो उनमें से एक स्थान था अनित्य से समाधान, कोई भी धातु हो। तो भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ, निशानी के तौर पे उसका मुकुट उठा लाए। तो आने वाले समय में परीक्षित राजा बने, तो उनको कुछ मालूम नहीं, राजकोष हमारे पूर्वजों की संपत्ति है तो हमारा है, तो उन्होंने उठा के पहन लिया मुकुट। अब जब नई चीज़ पहनते हैं तो दर्पण जरूर देखते हैं। ये दर्पण देखो कितनी अच्छी चीज़ है, इसको किसी भी आयु का व्यक्ति देख लो तो उसको अच्छा लगता है। और जैसे राजा ने मुकुट पहन के दर्पण देखा तो इच्छा जागृत होगी, पर इच्छा कुछ गलत हो गई, वो भी शिकार खेलने की। शिकार का मतलब हिंसावर्ती, और भगवान का परम भगत था वो। तो शिकार खेलने जंगल में गए, तो शिकार खेलते खेलते राजा परीक्षित थक गए, तो जल की तलाश में समीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि महाराज जो थे भजन में बैठे हुए थे, और आप वो भजन जो थे उनकी समाधि ऐसी थी कि आजकल का भजन तो था नहीं कि तो रुको जरा भजन कर रहे हो। उनको अपने शरीर का देह का ज्ञान नहीं था, और बार बार उनसे जल की याचना करते रहे, जल उनको मिला नहीं। तो कलियुग की बुद्धि जागृत हुई, तुम राजा हो, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे, महाराज पाखंड कर रहा है, इसको दंड दो। तो क्या दंड दूँ? तो इधर उधर देखा तो क्या दिखाई पड़ा? मरा हुआ सर्प। अब आप सोचो ऋषि महात्मा के पास मरा हुआ सर्प कहाँ से आएगा? ऋषि महात्मा तो दयालु है। वो सब कलयुग की चाल थी, उनसे अपराध कराना था राजा से, तो उन्होंने तीर की नोक से उठा और ऋषि के गले में डाल दिया। जब भी ऋषि महाराज नहीं उठे तो राजा क्रोधवंश अपने हस्तिनापुर चिल्लाए। तो उन ऋषि के एक पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जो पास में कोशी के नाम की नदी पे स्नान कर रहे थे। जब उनको मालूम हुआ कोई बाबा का अपमान किया है किसी ने, राजा ने, तो बड़ा क्रोध आया। अरे राजा लोग फूलों की माला पहनाते थे, संत महात्माओं के गले में सर्प डाल दिया, अभी दंड देते हैं। ये क्या सोचते हैं, भगवान अपने धाम में चले गए तो हम ऐसा करें, उद्दंडता करेंगे। तो नदी का जल लिया और श्राप दिया, सर्प डाला है तो सर्प पे काटने से 7 दिवस के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो श्राप देकर अपने पिता के पास आए, रोने लगे, उनकी समाधि खुली। ये मजाक हमारे साथ किसने किया मालूम नहीं बाबा, पर जिसने किया हमने उसको दंड दे दिया। जानते कौन था? नहीं, तो ऐसे श्राप दे दिया। तो ऋषि महाराज ने ध्यान लगा कर देखा, तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, एक छोटी सी गलती के कारण मृत्यु दंड दे दिया ऐसे धर्मात्मा राजा को। अरे उनका तो कोई दोष नहीं, आए थे कुलिक सवार था उनके, आज भी हमारे अतिथि थे, उनका अतिथि सत्कार नहीं कर सके। जिसको गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए, उससे बड़ा भगत कौन होगा? और हमारी इतनी आयु होगी तपस्या करते करते, तुमने बहुत गलत किया, जाओ उन्हें खबर करो कि हमने तो शराब दिया। तो समय ऋषि हस्तिनापुर चल दिए। उधर राजा अपने महल पहुंचे और जैसे मुकुट उतारा, सात्विक बुद्धि जागृत होगी। ये मैंने क्या किया, मेरे पूर्वज इतना सम्मान करते और हम शराब डाल के आए हैं, आज निकल पता चल जाएगा, लोग क्या कहेंगे, बड़े दुखी हो गए, मैं सवेरे जाऊँगा क्षमा मांगूंगा। तो उन्होंने कहा, ऋषि महाराज ने कहा, द्वारपाल ने कहा ऋषि महाराज है, उनसे क्षमा मांगी, अपराध ये तो शराब तो पूरा है, आपके जीवन के 7 दिवस है, अगर हमारे बस में होता तो शराब अपने ऊपर ले लेते। अपने जीवन का 7 दिवस आप कैसे व्यतीत करो, आप इसका उपाय करो। तो राजा परीक्षित किसी को ना बताते चुपचाप गंगा किनारे इस वटवृक्ष की छत्र छाया में आए, क्योंकि ये भजन का केंद्र था। आपने एक कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी, कभी हस्तिनापुर के राजा हुए थे दुष्यंत। तो दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि का आश्रम में गए, जो कोटद्वार साइड में लगता है। शकुंतला से उनकी बेटी हुई, गंधर्व विधि से उनका विवाह हुआ, निशानी के तौर पर राशि चिन्ह अंगूठी दिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए, उनका स्वागत नहीं हुआ, दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस राजकुमार के इसमें हमें भूल एक दिन यही भूल जाएगा। तो जब उससे मिलने जा रही थी तो उसकी अंगूठी गिर गई। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला में शाका अवतार वर्णन किया, और सुखदेव जी प्रकट हुए, शुक अवतार हुआ, और सुखदेव जी ने भागवत के माध्यम से जीव को उतार दिया तो शुक तार हुआ। शब्द का अपभ्रंश हुआ तो शुक पर ताल हुआ, फिर जाकर के आज की श्रेणी में शुक तीर्थ के नाम से परिचित हो चुका है। तो राजा परीक्षित यहाँ पे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा यहाँ प्रकट हुए, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। मेरे पूर्वजों तो भगवान की बड़ी कृपा है, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, संसार में इस नाम से नहीं जाना चाहता। कुछ घटनाएं अकाल मृत्यु में आती है, जल में डूबना, एक्सीडेंट होना, सर्प आदि काटने से, आत्महत्या करने से, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा, जिसने गर्भ में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। वे संत महात्मा जानते त्रिकालदर्शी थे, और जैसे भगवान का स्मरण किया तो सुखदेव महाराज यहाँ प्रकट हो गए। तो सुखदेव महाराज को देख के सबने प्रणाम किया। तो राजा सोचते हैं 16 साल के बालक है, इनके दादा की उम्र के इनको प्रणाम कर रहे कि राजन, हमारे समाज में आयु को बड़ा नहीं मानते, हमारे समाज में ज्ञान को बड़ा मानते हैं। सुखदेव जो है ज्ञान में हम सब में अग्रणी है। तो सुखदेव जी का पूजन किया, ऊंचे आसन पर बिठाया, प्रश्न किया, गुरुदेव जिसके जीवन के 7 दिवस है उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित यहाँ हर किसी के 7 दिवस है, तो 6 दिन तक भगवान की लीलाएं, राजाओं के चरित्र सुनाए। अब आप सोचो, आप बच्चे को कहानी सुनाओ तो अगले दिन दौड़ के आता है, कहानी सुनाओ, उसकी एक जिज्ञासा रहती है। इस प्रकार से राजा परीक्षित अपने पूर्वजों के बारे में सुनते रहे तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। तो पहले दादा दादी कहानी सुनाते थे ना, तो जिज्ञासा बढ़ती थी। अब दादा दादी की जरूरत तो है नहीं, जब से मोबाइल आ गया। अब दादा दादी एक तरह बैठे और मोबाइल में अकेले लगे रहते हैं।
तो उनको 6 दिन तक कैसे बीत गए मालूम नहीं चला। और जैसे ही 7वां दिवस आया तो उनको एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। तो अष्टांग योग के द्वारा राजा परीक्षित ने प्राण निकाल दिए। यहाँ से 5 किलोमीटर एक कस्बा पड़ता है मोरना, वहाँ पे तक्षक और ब्राह्मण का मिलन हुआ, दोनों की परीक्षाएं हुई। तो उन्होंने कहा महाराज मैं काटूंगा और आप बचा दोगे तो इतिहास बिगड़ जाएगा, समाज ऐसेगा, आपको क्या मिलेगा, धन इत्यादि, जितना चाहिए हम दे देते हैं। तो तक्षक ने ब्राह्मण को धन दे के मोड़ दिया। तो मुड़ना मुड़ना होते शब्द का प्रयोग होगा मोड़ना। तो इस स्थल पे आए देखा राजा बैठा है, जाकर ढंग मारा, तो मरे हुए क्या मर उसमें प्राण खोएगा। तो शरीर की कीमत तब तक है जब तक उसमें श्वास है, जब उसमें श्वास ही नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो बाकी आप सब जानते हैं भागवत कथा, उनको यहाँ पे मोक्ष प्राप्त हो गया। अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। सुखदेव जी दोबारा प्रकट हुए भी। राजस्थान में अलवर जिला है, अलवर से एक रोड जाती है भय रोड, तो वहाँ पे एक गांव पड़ता है डेहरा शाहपुरा। गांव के जमींदार के यहाँ जन्म हुआ, अकेले बालक थे और पत्ते की चक्री बना के खेल रहे थे। ये जो पत्ते होते हैं पेड़ के, पहले गांव में खेलते थे तिल्ली डाल के। तब सुखदेव महाराज का अवधूत रूप का दर्शन हुआ। तो सुखदेव महाराज ने इनको गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया कि हमने चेला बना लिया, जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना, बड़े बड़े राजा बादशाह तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तो बच्चों ने गाँव में जाके बताया तुम्हारे छोरे को तो नंगा बाबा उठा के ले गया, क्योंकि राजस्थान हरियाणा में लड़का लड़की को छोरा छोरी बोलते हैं। गांव वाले दौड़ के आए, तो सुखदेव महाराज ने देखा संसारिक लोग आ रहे हैं। तो सुखदेव जी अंदर गए, तो इनसे पूछा तुम्हें कौन लाया, नंगा बाबा ला, बहुत प्यार किया, देखो क्या दिया, पेड़े का प्रसाद। कहाँ गए कि तुम लोगों को आता हुआ देख के छिप गए। तो सोचा कोई महाराज हो गए, प्रसाद दे के चले गए, बालक है तो प्रसाद सबको बांट दिया। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए अपने नाना के यहाँ। इनके जो नाना थे वे मोहम्मद शाह बादशाह के अधिकारी थे, क्योंकि 300 साल पहले बादशाहों का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा कि इनको पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखा पंडित जी को। तो इसी तरह इनकी अवस्था दिल्ली में 18 वर्ष की हो गई। तो जब सत्संग में गए तो मालूम पड़ा कि प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। अब गुरु की तलाश में लगे कि ऐसा गुरु तो एक ही हुआ कलयुग में, कौन, सुखदेव महाराज। वे कहाँ मिलेंगे, ये तो अंतर्यामी है। तो इनके मन में आया तो वहीं चलना चाहिए जहाँ भागवत कथा सुना। तो इस तीर्थ का वर्णन किया इन्होंने, कैसे, ऐसे लगा वर्ष 19वां जहाँ निकले मोरना तीसा, गंगा यमुना के मदी जानो, शुक तार पास पहचानो। जहाँ कथा सुखदेव सुनाई राजा परीक्षित को समझाई, ताती शुक तार नाम भया कृष्ण भक्ति वर दायक सुन। तो यहाँ पे आए तो सुखदेव महाराज का फिर साक्षात दर्शन हुआ। रोने लगे, क्यों रो रहे हो, किसके लड़के हो, क्या कष्ट है, हम तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। कि महाराज आपको अंतर्यामी हो, अनजान के बात ही पूछ रहे हो। तो मेवाड़ का रहने वाला हूँ, राजस्थान को मेवाड़ बोलते हैं। अलवर मेरा नगर है, रणजीत लाल मेरा नाम है, दिल्ली में मैं रह रहा हूँ नाना जी के यहाँ। बचपन से था हरि कैसे मिले, और सत्संग में गया तो पता चला बगैर गुरु के हरि मिलेगे नहीं, और आप मिल गए तो हरि मिल गए। तो सुखदेव जी ने कहा हमने तो चेला बहुत पहले बना लिया, कुछ याद है, तुम्हारे गांव में नंगा बाबा का गोद में बिठा पेड़े का प्रसाद दिया, भूल गए। जैसे ही सर पे हाथ धरा तो बचपन की याद आई। तो यहाँ इनको दीक्षा दी, गुरु मंत्र। तो 2 प्रकार गुरु का वर्णन किया, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु 1000 हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक होगा। तो जब इनको दीक्षा दिया सुखदेव जी ने, तो इनसे 3 चीज मांगी। सुखदेव जी ने इनसे 3 चीज मांगी, क्योंकि गुरु का दायित्व बनता है ना पर शिष्य का देख रेख करना। जैसे बच्चे पे माता पिता का प्रभाव पड़ता है, कैसे संस्कार दिए कैसे नहीं। तो 3 चीज क्या मांगी, तन, मन और धन। ये तन किसका, हाथ से, गुरु का। तो इस तन से किसी को सताना नहीं, सहायता करो। तन गया। ये मन किसका है, गुरु का। तो अच्छे विचार रखो, तुम्हारे बारे में कोई रखने तो तुम मत रखो। मन गया। धन किसका है, गुरु का। तो ग्रस्त जीवन में रहते हो तो ग्रस्त आश्रम के अनुसार जीवन में उपयोग करो, फालतू न उड़ाओ, हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो जहाँ हिसाब किताब देने की बात होती है वहाँ एक भय रहता है। जहाँ भय रहता है तो वो डरता है, अपराध नहीं करता, उसका पतन नहीं होता। संसारिक दृष्टि से आप समझिए, आपके पास गाड़ी बंगला प्लाट जो है तो आप कहेंगे किसके है, मेरा है। ये संसारिक दृष्टि होगी। और आध्यात्मिक दृष्टि क्या है, ये सब किसका है, ये सब ठाकुर जी का है, हम तो देख रेख करने वाले हैं। जब ऐसा भाव रहेगा तो हमारे अंदर अभिमान जागृत नहीं होगा। जब अभिमान जागृत नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, अपराध नहीं बनेगा, तो उसका पतन नहीं होगा। तो यहाँ दीक्षा दिया, तब नाम रखा चरणदास, कि जाओ भक्ति का प्रचार करो। और जब तेरे मन में शंका हो, ध्यान करेगा, ध्यान के अंदर तेरी शंका का निवारण कर दूंगा। तो फिर दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में एक स्थल है फतेहपुरी। तो फतेहपुरी में 14 साल तक योग साधन किया, अष्ट सिद्धियां नवनिधि प्राप्त की। तो सुखदेव जी ने कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि का मालिक हो, बादशाहों की तरह रहो। तो 30 नौकर लगाए, 2 दरवाजे पे, कोई चवा डुला रहा, कोई सेवा कर रहा। कई स्थल बनाए वहाँ पे, फतेहपुरी, तेलीवाड़ा, गर्दनपुरा। एक स्थल है चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार में चरखी वाला में चरणदास की बगीची, चरणदास मार्ग। ये उस समय हुए जब शाह आलम अली गोवर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह, सब बादशाह लोग इनके चरणों में झुक गए। फिर ये वृंदावन गए। तो श्री वृंदावन धाम में सेवा कुंज रसाल, मिले तहाँ चरणदास को जुगल बिहारी लाल।
कुंवरी किशोरी करी कृपा प्रेम मंजरी जान, हस्त कमल मस्तक धरो दियो प्रेम वरदान, आस पास बहु कुंज है बीच लाल को धाम, चरण दास को दीजिए सखियन में विश्राम, अखंड धाम लीला यमर नित वृंदावन रास, नित बिहार जहाँ होते चरण दास को वास। तो सेवा कुंज में छिप के बैठ गए, भगवान की लीला देखूंगा। देखा पुजारी घूम रहे हैं, सिद्धि थी, छोटा रूप बना दिया। तो पुजारी लोग अपना मंदिर बंद करके चले गए। तो ये पेड़ के नीचे से निकल मंदिर के आगे रोने लगे। तो कृष्ण जी कहने लगे, राधा जी हमारे मेहमान आ गए, जिनको हमने भक्ति प्रचार के लिए भेजा है जग में, इनको दर्शन दो। तो इनको दर्शन दिया, प्यारे जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा है जग में वो कार्य करो, भक्ति प्रचार करो, योग ध्यान छोड़ो। प्रभु वही करूंगा, मेरी एक इच्छा है। क्या? मैं वो वृंदावन देखना चाहता हूँ। अच्छा तो आंखें बंद कर। तो बाग बगीचे क्यारी फुलवारी अनेक गोपी अनेक कृष्ण अभिषेकी बन गई, रासलीला होने लगी। कहने आंखें खोलो, और जैसे आंखें खोली तो अपने आप को दूसरा स्तर वंशीवट और साधु रूप में आ गए। तो रोने लगे, मैं तो शकीता भगवान के साथ था, कहाँ साधु। तो रात्रि को सुखदेव महाराज फिर प्रकट हुए तीसरी बार। क्या बात है गुरु जी, एक बार उसे भी दिखाओ, नहीं तो अपना शरीर जमुना जी में छोड़ दूंगा। तो सुखदेव जी ने कहा, चरणदास तुमसे बड़ा धनवान कोई है संसार में? अरे जिस रासलीला में सृष्टि रचिता ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद जिनका गुणगान गाता है तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उसका भी रासलीला में प्रवेश नहीं हुआ। गणपति शारद पार ना पावे तुम तो सीधे प्रवेश होगा। पहचानो अपने आप को। अच्छा तो आंखें बंद कर, सर पे हाथ धरा तो वही रासलीला दिखाई। तब इनका श्याम से मिलन हुआ और चरणदास दिया सुखदेव जी ने, तो श्याम चरणदास इनका नाम लिया। और इनके 52 शिष्य हुए। जैसे मीराबाई प्रसिद्ध है कृष्ण भक्ति की वजह से, ऐसे इनकी शिष्य प्रसिद्ध हुई है। आपने नाम सुना हो सहजोबाई और दयाबाई, वो इनकी शिष्य थी। तो कहने का तात्पर्य इन्होंने बताया है कि सुखदेव जी तो आज भी है, ढूंढने वाले चाहिए। अब हम 5 मिनट बस का इंतजार नहीं कर सकते, तो सुखदेव जी को कहाँ है ढूंढे? बोले सुखदेव महाराज की जय, गंगे माता की जय, वट वृक्ष देवता की जय, बोले सुखदेव महाराज की जय।